हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि दो रूट्स को कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये हमारे पास होगा 3 विदाउट रूट। अब मैं आपको बता दूं कि ये होता कैसे है। देखो, अब हमारे पास है रूट 3 इंटू रूट 3, ये हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट ऐसे, तो ये होगा रूट 9। तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 3। तो ऐसे होता है कि जब हमारे पास दो सेम नंबर हो रूट के अंदर, तो हम एक बार उसे लिख देते हैं विदाउट रूट। अब डिवाइड कैसे होगा? रूट 3 अपॉन रूट 3, ये दोनों कट गए, आंसर विल बी 1। रूट 18 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 2 एंड स्क्वायर रूट 2। 9 का 3 बाहर आ गया, इंटू 2। अब ये दोनों सेम है, वंस विदाउट रूट इट इज़ 6। अगेन 9 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब 9 का 3 बाहर आ गया, 3 रूट 2 अपॉन 2, ये दोनों कट गए, आंसर विल बी 3। स्क्वायर रूट 50 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 2 एंड रूट 8 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2। 25 का 5, रूट 2 इंटू 2, रूट 2, 4 का हमने 2 बाहर निकाल लिया। अब 5 और 2 ये हो गए, और इन दोनों को हम एक बार लिख सकते हैं। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आएगा 25 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2। इट कैन बी रिटन एज 5 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2, 4 का, तो ये कैंसिल हो गया। हमें डिवाइड करते समय ध्यान रखना है कि सेम होने चाहिए तभी कट होंगे, तो इसका आंसर आ गया 5/2। अब यहाँ पे 4 तो हमारे पास है ही, ये दोनों सेम हैं, तो एक बार लिख देंगे, इट इज़ 12। 4 रूट 3 अपॉन रूट 3, ये कट गए, सेम है, आंसर विल बी 4। 5, 10 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2, 3, 5 तो है ही। अब ये और ये हम एक बार लिख लेते हैं, और अब हमारे पास 5 इंटू 2 और ये 5 बच गया। अब रूट के अंदर 2 5 हैं, तो एक बाहर निकल आएगा, और ये सिंगल है, तो हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75 रूट 2, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसे एज इट इज़ रहने देंगे। ये होगा हमारे पास 5, ब्रैकेट में हो गया 5 रूट 2 अपॉन 3 रूट 5। अब कट करना है, हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे भी 3 इंटू लिख लो